ये तो कह दिया कि राजीव शुक्ला को ना तो बैटिंग करनी आती है, ना फील्डिंग करनी आती है, ना बॉलिंग करनी करते नहीं है, ये कहा भाई। पर दो गुजरात के सपूत जो भारत के भी सपूत हैं, जिन्हें बैटिंग भी करनी आती है और बॉलिंग भी करनी आती है, और साउथ अफ्रीका में हमारे लिए वर्ल्ड कप जीत के लाए इरफान पठान और यूसुफ पठान, 5 दिन लगे आपको उनको रिकॉग्नाइज करने में। आपको एक तो न डेट का ज्ञान है, न समाचार का ज्ञान है। ये मुझे आपसे की शिकायत है कि आप इतने सोए हुए थे कि आपको 5 दिन के बाद खबर मिली। नहीं, आप सोए थे कि आपको 5 दिन के बाद खबर मिली। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आपके खबरों का जो स्रोत है उसको वेरीफाई कर लीजिए, और आप अच्छा होगा। और दूसरी बात है, कोई इनाम दे या न दे, उसके आधार पर मूल्यांकन होगा देश का। यह भी मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या यह मीडिया एजेंडा सेट करेगा कि किस मिनट क्या करना है? और मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब हमारे गुजरात के बच्चे और देश के नौजवानों ने पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान में पराजित किया था, गौरव हो, इनाम हो, अच्छी बात है। लेकिन अयोध्या के अंदर जब राम मंदिर में हमला हुआ, तब पाकिस्तानियों को मेरे जवानों ने मौत के घाट उतार दिया था। तब जाकर के किसी ने इनाम नहीं दिया, उसको क्वेश्चन किया था आपने? उन्होंने तो पाकिस्तानियों को गिरा दिया था। ये तो क्रिकेट के मैदान में जीत के आए थे, उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन काउंटर क्वेश्चन ये भी तो झेलना पड़ेगा जो ऐसे सवाल पूछते हैं। One thing hasn't changed, huh? You've remained combative as ever. 5 years haven't changed that. But I want to ask you one final question. Do you really see yourself as a future Prime Minister of this country? Is that an ambition that you have? The discussion was about Chief Ministers, about Gujarat. You believe that your priority at the moment is Gujarat. You're fighting an election there. But do you see your long-term agenda? If you win this election in Gujarat, Mr. Modi, do you believe that your next step would be at the national center stage? Is that something that you see as a goal? ये तो पूरा सवाल ही इरेलेवेंट है, बेमतलब है। मित्रों, मैं मूलतः संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसने कभी कॉलेज का भी चुनाव नहीं लड़ा था। और जब मैं गुजरात में गया तो मुझ पर जो एक आरोप था, जो मीडिया का भी था और मेरे ओपोनेंट्स का भी था, और वो ये था कि मोदी क्या करेगा, ये सरपंच नहीं बना, कभी नगर पालिका का अध्यक्ष नहीं बना है। और तब मैंने कहा था कि मेरा आरोप मुझ पे जो लगा है वो सही है, क्योंकि मेरा वो रुचि का क्षेत्र नहीं रहा। मैं कभी जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ा भैया। अब ये ठीक है कि अचानक मेरे जिम्मेदारी तो आ गया, तो मेरी कोशिश ये है कि मुझे जो काम मिला है वो मैं, भगवान ने जितनी मुझे बुद्धि शक्ति दी है, उसको पूरी झोंक करके मेरे राज्य की भलाई के लिए काम करूं। न मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा होता है, न चुनाव मेरा एजेंडा होता है। मेरा अगर एक एजेंडा एक है तो मेरे गुजरात का भला हो, मेरा गुजरात देश के विकास के लिए काम आए, हर प्रकार के विकास मेरे गुजरात में हो। और दिन रात मेरे दिमाग में, मित्रों, ये शायद शब्दों में आपके गले नहीं उतरेगा, लेकिन आप जैसे किसी परमात्मा से जुड़ गए हो, किसी की भक्ति पूजा करते होंगे, अच्छे बुरे पल में आपको कृष्ण याद आते होते, राम याद आ जाते हो, कोई माता याद आती हो। मित्रों, मुझे दिन रात सिवाय गुजरात कुछ नहीं दिखता। मैं पागल हो चुका हूं गुजरात के गया, और मेरा वो पागलपन ही है, मेरा गुजरात की भलाई करेगा। और मैं चाहता हूं कि मुझे मेरा वो पागलपन बरकरार रखने में कुछ दोस्त मेरी मदद करे। इसमें गुजरात पूजा है या व्यक्ति पूजा है? आपके जो विरोधी है, एक पॉइंट हमेशा कहते हैं मोदी जी कि नरेंद्र मोदी व्यक्ति पूजा की बात करते हैं। यू वांट एवरीवन टू talk about, have you identified Modi with Gujarat? Anything that happens in Gujarat, if there's an oil discovery in Gujarat, it happens because of Narendra Modi. Is that part of the problem? That मुझे लगता है कि I'm asking you particularly, मैं आपको स्पेसिफिक प्रश्न आपका समझ गया, जवाब देता हूं। अगर हर चीज के लिए मुझे गालियां इतनी न पड़ती तो शायद ये परिस्थिति पैदा ना होती, क्योंकि गालियां इतनी दे दी आपने, इसलिए अच्छाइयां भी वहां आइडेंटिफाई होती है। दोनों चीजें उचित नहीं है, ये मेरा मत है। दोनों चीजें उचित नहीं। आप एक व्यक्ति को टारगेट करके उतनी गालियां भी मत दो, और एक व्यक्ति को टारगेट करके उतनी क्रेडिट भी मत दो। अब ये बैलेंस आपसे संभव नहीं है, क्योंकि आपको अपना चैनल चलाना है। नहीं सर, चैनल का नहीं सर। आई एम आस्किंग, योर ओन पार्टी सेज दिस। This is the only criticism, the major criticism against your government at the moment
is that it is about an individual. It's about building. Do you believe that you can build systems like this? Do you believe this is why there are rebels in your party? अगर मैं इवनिंग कॉर्ड करता हूं, इज इट नॉट अ सिस्टम? अगर मैं ज्योतिग्राम करता हूं, इज इट नॉट अ सिस्टम? अगर मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए 700 लोगों को लेकर गांव में जाता हूं, इज इट नॉट अ सिस्टम? अगर आपको पूरा समझने का समय नहीं है, आपको एक चलती का नाम गाड़ी लिखने की आदत है, अब उसको जवाब देता मैं कहां टाइम बिगाड़ूंगा भैया? आप अपना काम कीजिए, हम हमारा काम करेंगे।